अरे कुछ तो शर्म करो, हरियाणा में धान कितने में किसान मर रहा है। हरियाणा में अभी तुमको चुनौती मिली, जलेबी खाने का मौका नहीं मिला। कुछ तो शर्म करो, सुरेंद्र राजपूत जलेबी खाने का मौका नहीं दिया। ट्विटर आपके पास यही काम बचा है, हमारे पास अरे ट्विटर पे महिलाओं को बॉलीवुड आ जाओ बॉलीवुड आ जाओ करते रहते हो। सारी आपकी कोई आदमी आपको कोई आपको ये नहीं बोलेंगे। मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, मुझे समय दे दीजिए, जनता को सुनाई देना चाहिए। फायर दिया जाएगा, उनका डिस्टर्बेंस आ रहा है मुझे, मैं नहीं बोल सकता ऐसे। बढ़ाया, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी से आपकी पूछने की हैसियत नहीं है कि आप ये पूछ लीजिए कि साहब इन्होंने 2-2 साल हो गए राजस्थान। ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। मेरी हैसियत है और मैं सबसे सवाल पूछ रही हूँ और पूछती रहूंगी और पूछती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार और बहुत ही तोड़फोड़ डिबेट वीडियो में। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, ये आपको पता होगा। तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, ये भी आपको पता होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की नई घोषणा क्या है ये आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी का नया घोषणा ये है कि दिल्ली में जितने भी लोगों के बिजली के बिल बढ़कर आए हैं, ये सत्ता में आने के बाद सभी के बिजली के बिल को माफ़ कर देंगे। लेकिन दोस्तों होता है यूँ है कि कुछ दिल्ली की महिलाएं इनके घर मोर्चा लेकर पहुंच जाती है बिजली बिल को लेकर। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों को लेकर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में दोस्तों आप देखोगे कांग्रेस के प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत। दोस्तों ये थोड़े शॉर्ट टेम्पर इंसान है, किस बात पे गर्म हो जाए कुछ पता नहीं। डिबेट में भी इनके साथ कुछ ऐसा ही होता है। सुरेंद्र राजपूत जी शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता के साथ बतियाते एंकर पद्मजा जोशी पर भी थोड़ी गर्म हो जाते हैं और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला पर भी गर्म हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों शहजाद पूनावाला थोड़े जानकार इंसान है, मैच्योर हो चुके हैं प्रवक्ता के रूप में, तो इनको लास्ट में ले जाकर अच्छी तरह से घसीट देते हैं और रगड़ देते हैं। तो दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, बहुत ही आनंद आने वाला है, ये मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। 2100 रुपए चुनाव के बाद, पानी का बिल चुनाव के बाद, क्यों आज क्यों नहीं? हाँ तो ये हमारे चुनावी गारंटी है भाई, ये सारी पार्टियां करती है। पर प्रियंका जी बिल तो आज मेरे घर में आ रहा है ना, पानी का कनेक्शन तो मेरा आज कट जाएगा अगर मैं बिल नहीं दूंगी। हमारा गारंटी है, आप मत भरो, नहीं कटेगा। जल बोर्ड मेरा कनेक्शन काट देगा। तब मैं क्या बोलूंगी उनको कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है? नहीं कटेगा भाई, हाँ आने वाली है। भाजपा का कहीं नामो निशान नहीं है। पिछली बार 8 आ गई थी, सुरेंद्र राजपूत बट उसके बाद मुझे प्लीज जाएंगी 2 बिना इंटरप्शन के, मैंने किसी को इंटरप्ट। ठीक है, देखिए आज जो प्रदर्शन हुआ पानी के बिल को लेकर के, पानी के बिल को लेकर के और पंजाब को लेकर के, सुरेंद्र राजपूत जी, अरविंद केजरीवाल ने बोला अरे वो तो कांग्रेस की महिलाएं थी, कोई नहीं था उसमें। कांग्रेस की सारी महिला कार्यकर्ता थी, पंजाब से कोई नहीं था। पंजाब की सारी महिलाएं हमारे साथ हैं। कांग्रेस तो अब भाजपा की पिछलग्गू बन गई है, जो भाजपा कहती है वो कांग्रेस करती है। और हमारे वादे पूरे होने जा रहे हैं, 2 साल में नहीं हुए, 3 साल में हो जाएंगे पंजाब में भी। सुरेंद्र राजपूत, क्या सत्ता वाले लोग आज की डेट में दोनों लोग मिलकर के कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं? मान लीजिए वो महिलाएं कांग्रेस की थी, पंजाब की थी ना। अगर पंजाब की महिलाएं थी और कांग्रेस की थी तो शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी आपको ये कहते हुए कांग्रेस की महिलाएं थी। अरे भाई जिनको पैसे नहीं मिले होंगे तो महिलाएं ऐसी होंगी। पद्मजा जी इनसे पूछ के बताइए, ऑन रिकॉर्ड बता दीजिए कि हरियाणा में इन्होंने क्या 3100 रुपए में धान खरीदा? क्या इन्होंने 3200 रुपए धान छत्तीसगढ़ में खरीदा? क्या इन्होंने राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर दिया? इधर उधर की बातें नहीं, दिल्ली का चुनाव हो रहा है, हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, हम नहीं करना चाहते। ठीक है, इधर उधर की बिल्कुल बात नहीं होगी। 3 सवाल पूछे गए। पहले तो पद्मजा जी जैसा आपने बोला वही 3 सवालों का जवाब। अगर आप इंटरप्ट नहीं किया, मैंने अपनी बारी का भी और सिर्फ इन 3 का जवाब दीजिएगा, मौका मिलेगी। पद्मजा जी इन 3 का जवाब हाँ मैं दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला मैं शीश महल नहीं बनाता, मैं गरीबों के सपनों का महल बनाता हूं। 30,000 ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिए, कल 1600 दिए थे, उससे पहले 3000 कालका जी में दिए थे। और इन्होंने क्या बनाया, जो कहते थे 2013 के एफिडेविट में कि वीवीआईपी घर नहीं लेंगे, उन्होंने 6 करोड़ की फ्लोरिंग, 64 लाख का टीवी, 9 लाख का फ्रिज, 4 लाख का टोटो का टॉयलेट, 1 करोड़ के मोटर के पर्दे, 15 करोड़ के सैनिटरी अप्लायंसेस, 1.5 करोड़ का वार्डरोब। अब प्रियंका जी ये दिया था कि नहीं दिया था हलफनामा 2013 में कि बड़े घर में नहीं रहेंगे, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे? और सुरेंद्र राजपूत जी आखिरी बात में पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि हमने 1500 रुपए हिमाचल में दे दिया है महिलाओं को। मैं चुनौती देता हूं आपको कि आप आंकड़ा दे दीजिए पद्मजा जी को। और आपने कहा पेंशन दे रहे, अरे सैलरी और पेंशन नहीं दे पा रहे हिमाचल में टॉयलेट पर टैक्स लगा रहे हैं, प्रेशर कुकर का टिकट चार्ज कर रहे हैं, और कर्नाटका में 15% बस फेयर बढ़ा दिया। वहां पे मंत्री बोल रहा है कि मटन के भाव बढ़ गए, 500 रुपए मटन का दे रहे हो तो इसका भी दे दीजिए। और फिर बेशर्मी से आकर कह रहे हैं हम वादे पूरे कर रहे हैं। आप 48,000 करोड़ रुपए डेट ले रहे हो कर्नाटका में 3 महीने के लिए, और आप बोल रहे हो वादे पूरे किए। वादा पहले महिलाओं को मुफ्त बस की सवारी दी, फिर कर्नाटका में बस का भाड़ा तो बढ़ा है। तो यानी कि एक जेब से निकाल करके दूसरी जेब में देने वाली बात तो सही है ना वहां पे? समझ रहे हो आप?
नहीं, ये बात सही नहीं है। आप ये बात बस का किराया कब बढ़ाया? बस का किराया अभी बढ़ाया है, 2 दिन हुए। हाँ, तो वो तो हमारी जेब से जा रहा है ना। मुफ्त बस राइड कब से दे रहे हैं? 1.5 साल से। एक मिनट रुकिए ना, आप पहले बात तो सुनिए। 1.5 साल से हम दे रहे हैं। इधर क्या नाम, बाकी चीजों की थोड़ी सी वृद्धि हुई है, उसका किराया बढ़ाया हमने, क्यों नहीं बढ़ाया? लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी से आपकी पूछने की हैसियत नहीं है कि आप ये पूछ लीजिए कि साहब इन्होंने 2 साल हो गए राजस्थान में। एक महिला पत्रकार से ऐसी बात सुरेंद्र मध्य प्रदेश में, सुनिए भाई, अब नहीं, महिला की हैसियत क्या होती है? ये महिलाओं की हैसियत पूछने के लिए मैं स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन दर्ज करता हूं, चाहे आम आदमी पार्टी करे ना करे। देखो शहजाद, आप जैसे लोग जो है ना, आप जैसे लोग जो है ना, मूल रूप से डिबेट को डिरेल करने आते हैं और ऐसे डिरेल करते हैं। आपके शब्द बहुत ही खराब है महिलाओं के। आप अपने आप को शिखंडी समझते हो। मैं बोलना नहीं चाहता, मैं आपको फिर से कहता हूं, आपको ट्विटर आपके पास यही काम बचा है, हमारे पास अरे ट्विटर पे महिलाओं को बॉलीवुड आ जाओ करते रहते हो। सारी आपकी कोई आदमी आपको बेशरम आदमी को, कोई आपको ये नहीं बोलेंगे इसके बारे में। अरे आपको जो पता है, जो करना है, देखिए पद्मजा जी ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। मेरी हैसियत है और मैं सबसे सवाल पूछ रही हूं और पूछती रहूंगी और पूछती आई हूं, तो किसी की हैसियत पे सवाल नहीं उठाने चाहिए। जहां तक आपके सवाल, जहां तक आपका सवाल है, प्लीज उसको पूरा कीजिए। हाँ। मैं आपको फिर से कह देता हूं, एक चीज कर लीजिए कि पूरे चैनल ने कभी यह पूछा हो कि भाई 500 रुपए सिलेंडर इन्होंने क्या किया, दिए क्या राजस्थान में? ठीक है। मध्य प्रदेश में दिया क्या इन्होंने? क्या नाम, 500 रुपए सिलेंडर, इन्होंने 3200 रुपए, मैं दोबारा से पूछ रहा हूं, 3200 रुपए धान इन्होंने छत्तीसगढ़ में खरीदा क्या किसानों से? कि 3100 रुपए धान इन्होंने हरियाणा में खरीदा क्या? ये सारे सवाल आपको वैलिड नहीं लगते, लेकिन जो चीजें हम सीधे मानते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली की, और दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की, इसीलिए बहस भी उनके वादों को लेकर के हो रही थी। पद्मजा जी 10 सेकंड दे दीजिए, केवल 10 सेकंड। मैं कभी इंटरव्यू नहीं करता, हम रिक्वेस्टिंग यू 10 सेकंड। 10 सेकंड बहस मेरे उनके वादों को लेके हो रही थी, और जब हम सीधे से जब उनके ऊपर आरोप लगाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चूंकि बहस में ही नहीं पढ़ना चाहते, भारतीय जनता पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि दिल्ली की सरकार में आधा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का और आधा हिस्सा जो है उसका आम आदमी पार्टी का। मेरी मुंह में और आम आदमी पार्टी, हम तो इसलिए भरोसा किया जाए पद्मजा जी, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को पूरे के फ्लाईओवर से राजधानी बताया, दिल्ली को सीएनजी की राजधानी बनाया, दिल्ली में। क्या मतलब है, क्या मजाक है? आप लोग ये बहस किस लिए कर रहे हैं? आप कांग्रेस की तरफ बात ही नहीं सुनना चाहते, कांग्रेस की आप बातें नहीं सुनना चाहते। कांग्रेस बात कर रही होती है, भाजपा के लोग जो है सवाल पूछा उसको डिरेल करता रहा, दूंगा पूरी बहस को डिरेल करता रहा। मैं चाहता हूं कि सिर्फ 30 सेकंड उन्होंने 2-3 बात करते हैं आप एग्जैक्टली प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मुझे मेरा समय दे दीजिए। मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, मुझे समय दे दीजिए, जनता को सुनाई देना चाहिए। फायर दिया जाएगा, उनका डिस्टर्बेंस आ रहा है मुझे, मैं नहीं बोल सकता ऐसे। पद्मजा जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। पद्मजा जी 3 बार पूछा गया कि राजस्थान में 500 का सिलेंडर क्यों नहीं देते, ये पूछा 3 बार उन्होंने। 500 का सिलेंडर देने का वादा उनका था, हमने 450 में दिया है, हमने 450 में दिया। मैं नहीं इनको एक्सपोज करना चाहता था, इन्होंने आपको हैसियत वाला शब्द भी बोला, मैं चुप रहा। मैं इनको नहीं एक्सपोज, ये इररिलेवेंट है, पर अब इनको देखना पड़ेगा। 450 में दे रहे हैं आप चुप करके बैठिए। और आम आदमी पार्टी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। आप उनकी बीटी में, सीटी में, डीटी में जो भी है, आप अपने घर में बनिए और महिलाओं को हैसियत वाला शब्द बोलिए। और ये क्यों प्रियंका बोल रही है क्या? और 1000 रुपए पंजाब में दिया इन्होंने, 1000 रुपए पंजाब में दिया, मैं उनको एक्सपोज कर रहा हूं, बताइए। अब पूछिए 1000 रुपए दिया कि नहीं पंजाब में, बताइए। ये क्लिप काटेंगे, मैं इसलिए नहीं करना चाहता, ये राजस्थान की डिबेट नहीं है। 1000 रुपए पंजाब में दिया कि नहीं, बताइए। दिल्ली में गारंटी कैसे ले आपकी, कैसे ले दिल्ली में गारंटी? अभी कीजिए पानी का बिल। प्रियंका यहाँ पर गाली भी बकती है, डिफेंड भी करती है। ये कांग्रेस और आपका इलू देख लीजिए, इलू है। अच्छा बात नहीं है। सब लोग देख लो, कांग्रेस को वोट मतलब आपको वोट मतलब। अभी आपने बोला कि एक्सपोज नहीं करना चाहते थे कांग्रेस को, आपके मुंह से निकल गया। इलू मैं दिखा रही हूँ आपका। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं तो आपको बता रहा हूँ, पंजाब को क्या दिया आपने? पंजाब की महिलाओं को आपने बोला वो पंजाब की नहीं है। अभी आप लोग पंजाब की महिलाओं का अपमान किया आपने। क्या बकवास कर रहे हो?
चलिए, प्रियंका दोनों कक्कड़। एक्सपोज हो गए, दोनों। प्रियंका कक्कड़। अपमान आप कर रहे हो। एक छोटे मियां, एक बड़े मियां। ही जवाब अरे दिया। दोनों एक्सपोज हो गए, तीनों एक्सपोज हो इन्होंने गए, एक यही भी करते जवाब रहना। नहीं दिया भाजपा ने। हरियाणा में धान कितने रेट में खरीदा है? सुरेंद्र जी, अरे प्रियंका भाई, कक्कड़ अभी का बताएं। एक्सपोज हुए कितने रेट में हैं, खरीदा? अभी राजस्थान पे एक्सपोज बताओ, हुए छत्तीसगढ़ में हैं, कुछ तो कितने शर्म रेट में कीजिए, खरीदा? प्रियंका कक्कड़। बताओ, शर्म करो। ए टीम बी टीम को। अरे कुछ तो शर्म करो। हरियाणा में धान कितने में किसान मर रहा है? हरियाणा में अभी तुमको चुनौती मिली, जलेबी खाने का मौका नहीं मिला। साफ हो गई कुछ बात तो करते शर्म हो। करो, सुरेंद्र राजपूत, जलेबी खाने का मौका नहीं दिया। अभी भी हरियाणा कर रहे हो। जलेबी छोड़िए, महाराष्ट्र कर आओ रहे हो। हमारे यहाँ गंगा में कानपुर में, आओ गंगा में कानपुर में, गंगा- आओ पानी पियो गंगा का। कानपुर। गंगा देखिए का सुरेंद्र जी, जितना आप बात बोलेंगे करते ना, हो, झूठे उतना आदमी। आम आदमी पार्टी बचा ये रहे। क्लिप दिखा करके कहेगी कि भाजपा और कांग्रेस आपस में लड़ करके हमारा अरे वक्त ले आम लेते आदमी पार्टी हैं, को यानी कि वो हमारा बी कोई टीम ए लेना टीम देना नहीं है। हम प्रियंका अपने कक्कड़। मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका कक्कड़। हम अपने मुद्दे पर सुरेंद्र चुनाव जी ने एक लड़ेंगे। सवाल प्रियंका भाजपा से नहीं अपने पूछा मुद्दे पर और है, आप 1000 रुपए का नहीं पूछा, यमुना जी का नहीं पूछ पाए, नहीं पूछ पाए एयर पोल्यूशन का, हमने तो तार सबसे मुक्त दिल्ली का पहले नहीं पूछ पाए, यमुना जी क्योंकि इलू इलू करना है चुनाव के बाद। कर लो आपका इलू छोटा इलू। भाई है। हिलाते रहो जितना हिलाना है, 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों डिबेट के अंत में आते आते आपको समझ में आ गया होगा कि ए टीम कौन है, बी टीम कौन है, और इलेक्शन के बाद आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन ए टीम था, कौन बी टीम था। बीजेपी तो अलग ही है, ना ही किसी के टीम में है, बीजेपी खुद में एक बड़ी खिलाड़ी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ डिबेट वीडियो आपको समझ में भी आई होगी और आपको डिबेट में आनंद भी भरपूर आया होगा। तो ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।